जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बेटा अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हज़रत आसमा ने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किए, किस तरह से इस्लाम के लिए जो है अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ किया, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जी तो टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। The Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the years of 620 after death ईस्वी जो है हज़रत ईसा की डेथ के बाद 622 ईस्वी में। सो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल करीम, क्लोज कंपेनियन होता है करीबी साथी, फ्रेंड। माइग्रेशन होता है ट्रैवल करना, हिजरत करना। सो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीब साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत की। When the chief of the various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हों, they got furious। फ्यूरियस होता है एंगर्ड, गुस्से में आना। माइग्रेशन ट्रैवल, वेरियस होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट। चीफ होता है सरदार, किंग टाइप। तो व्हेन द चीफ ऑफ द वेरियस ट्राइब्स ऑफ मक्का केम टू नो अबाउट द माइग्रेशन ऑफ रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दे गॉट फ्यूरियस। जब मक्का के मुख्तलिफ कबायली सरदारों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माइग्रेशन का, हिजरत का पता चला तो वो गज़बनाक हुए, गुस्से में आ गए। द चीफ वर डिटर्मिंड मोर, डिटर्मिंड होता है अज़म करना, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट। तो सरदार इन्हें तलाश करने के लिए पहले से ज़्यादा पुरज़म हो गए। दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड एंड बाउंटीज फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। तो इन्होंने इनकी मुर्दा और ज़िंदा गिरफ्तारी पर बहुत बड़े इनामात और अतियात जो हैं, अतियात की पेशकश की। बाउंटीज़ होता है बेटा अतियात, बोनस, डोनेशन। तो पैराग्राफ नंबर 2 है, द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में की गई। हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। तो इस सिलसिले में हज़रत अस्मा ने मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। रेंडर्ड होता है पेश करना, ऑफ़र करना, यूज़फुल, मुफीद, बेनिफिशियल सर्विसेज, खिदमात। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, इन्होंने सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। जब बांधने के लिए कुछ ना मिला तो उन्होंने अपने कमर बंद से ऊँट के पीछे खाना बांध दिया, ऊँट की पुश्त पर या पीछे। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुल नताकीन बाय द रसूल। तो इन खिदमात की बिना पर आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ातुल नताकीन का लक़ब मिला था। पैराग्राफ नंबर 3 है, ड्यूरिंग द पेरिलस जर्नी। तो इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान, डेंजरस, पेरिलस, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू सप्लाई फूड, कि किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था खाना मुहैया करना, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खाना पहुँचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट, सूरत हाल इस कदर नाजुक थी। डेलिकेट होता है सेंसिटिव, सीरियस। दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, के एक छोटी सी गलती भी कुड हैव इंडेंजर्ड, खतरे में डाल देगी द लाइफ ऑफ द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। तो सूरत हाल इस कदर नाजुक थी कि एक छोटी सी गलती भी, छोटी से छोटी गलती भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय द हज़रत आसमा द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। तो इस अजीम काम की उम्दगी से
तो इस अजीम काम की उम्दगी से हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी हज़रत आसमा ने ज़िम्मेदारी ली। तो इस अजीम काम की ज़िम्मेदारी उम्दगी से हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ली। एवरी नाइट विद द पैक ऑफ फूड, हर रात खाने का डब्बा लेकर शी वुड क्वाइटली वेंचर टूवर्ड्स द रगड माउंटेन, तो आप संगलाक पहाड़ों की तरफ छुपके महमाती हुई सफ़र करके जाती। इन विच ले दी केव ऑफ सौर, गारे जहाँ गारे सौर वाक़या है। तो आप हर रात खाने का डिब्बा लेकर संगलाख पहाड़ों की तरफ जहाँ गारे सौर वाक़या है महमाती सफ़र करके, छुपके से महमाती सफ़र करके जाती। शी टोक केयर ऑफ द मिनट, मिनट होता है मामूली, फ्यू छोटी सी, स्लाइटेस्ट, डिटेल इन अकम्पलिशिंग दी टास्क, तो आप इस काम को मुकम्मल करने में हर किस्म की मामूली सी तफसील का भी ख्याल करती। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन फॉर हर टू ट्रेवर्स दी रॉकी पाथ, ट्रेवर्स होता है चलना, ट्रैवल करना, रॉकी पाथ एट नाइट विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, डिटेक्टेड होता है पकड़े जाने का खतरा, फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड पकड़े जाने के खतरे में, कॉन्स्टेंट मुस्तकिल, बेनकाब हो जाने के मुसलसल खौफ में रात के वक़्त पथरीले रस्तों पर चल कर जाना आपके लिए किस कदर दुश्वार होगा। तो पैराग्राफ नंबर 4 है बेटा। तो आज हम इसी लेक्चर में ही ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट जो है इसकी एक्सरसाइज कर दें। एक्सरसाइज में 2-4 चीज़ें जो हमें ज़्यादा डिस्कस करनी हैं। On the night of the migration, our tribal chief of disbeliever Abu Jahl is a fit of fury. Fit of fury होता है गज़बनाक हो जाना, गुस्से में आना, ठीक है। On the night of migration, हिजरत की रात, a tribal chief of disbeliever, कुफार के काफरों का कबायली सरदार अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गैज़ो गज़ब की हालत में, हेडेड टूवर्ड हज़रत अबू बकर सिद्दीक होम, हेडेड होता है जाना, टूवर्ड्स, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर गया। तो हिजरत की रात काफरों का कबायली सरदार अबू जहल गैज़ो गज़ब के जुनून में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गया। ही बिगेन टू नोक एट द डोर, वायलेंटली होता है वायलेंटली, शिद्दत से, ज़ोर से, फोर्सफुली, तो इसने शिद्दत से दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी। एड्रेसिंग हज़रत आसमा ही डिमांडेड, हज़रत आसमा से ख़िताब करके, एड्रेसिंग होता है ख़िताब करना, ही डिमांडेड उन्होंने मुतालबा किया, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, तो उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, तो मुझे क्या मालूम। दिस रिस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड कर्ज ऑफ हज़रत अस्मा, ये जवाब हज़रत अस्मा की दानिशमंदी और जुर्रत ज़ाहिर करता है, ठीक है। कर्ज होता है जुर्रत एंड विजडम होता है अक्लमंदी। शी डिड नॉट मेक आ स्टेटमेंट दैट वुड गिव हिम आ क्लू, तो उन्होंने ऐसा कोई बयान ना दिया जिससे उन्हें कोई इशारा मिलता। शी सिंपली पोज्ड आ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने सिर्फ एक जवाबी सवाल पेश किया। दैट इन्फ्यूटेड अबू जहल, इन्फ्यूटेड होता है, शी सिंपली पोज्ड आ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूटेड अबू जहल, तो इन्फ्यूटेड जो होता है इश्तियाल दाना, गुस्सा दिलाना, तो बल्कि आपने सिर्फ जवाबी सवाल पेश किया जिससे अबू जहल को जिसने अबू जहल को इश्तियाल दिलाया, गुस्सा दिलाया। ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा's फेस सो हार्ड, तो उन्होंने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा, दैट हर एयर रिंग फेल ऑफ, यहाँ तक कि उन इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि आपके कानों के झुमके जो हैं वो नीचे गिर गए। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील दी सीक्रेट, तो लेकिन आप अपने मौक़िफ़ पर मुस्तकिल रहीं, मुस्तकिल मजाज रहीं, कायम रहीं और राजफाश ना किया। रिवील द सीक्रेट होता है राजफाश करना और रिमेन स्टेडफास्ट होता है मुस्तकिल मजाज रहना। जी तो बेटा पैराग्राफ नंबर 5, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफ़ा वॉज डिसबिलीवर एट दैट टाइम,
तो हज़रत अब्बू कुहाफ़ा उनके हज़रत अस्मा जो हैं उनके दादा अबू हज़रत अब्बू कुहाफ़ा उस वक़्त काफिर थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और अंधे हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने उसे कहा, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल दी वेल्थ, कि मेरा ख्याल है कि अबू बकर सिद्दीक तमाम दौलत अपने साथ ले गया है, लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, और तुम्हें और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़ गया है, बेयारो मददगार और खाली हाथ छोड़ गया है। एट दिस, और इस पर, शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द हाउस, इंस्टेंटली होता है फ़ौरन, सडनली, अब्रप्टली, तो वो फ़ौरन घर के एक कॉर्नर जो है कोने की तरफ भागी। शी गैदर्ड सम पेबल्स एंड पुट दैम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, तो उन्होंने कुछ संगरेज़े जो हैं वो इकट्ठे किए और उस जगह पर रख दिए जहां उनके वालिद जो हैं मनी एंड ज्यूल्स, रकम और जवाहरात रखते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्होंने इसे कपड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर लुक, आइए दादाबू देखिए, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, उन्होंने कपड़े को छुआ और समझा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न वॉज एलिविएट, कंसर्न होता है फिक्र, एंशियस, और एलिवेट होता है कम करना, मिनिमाइज़ करना, तो इनका फ़िक्र जो है वो कम हो गया। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड टू नो दैट अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम, तो इन्हें ये जानकर सुकून हुआ, रिलीफ होता है सुकून, काम, सुकून हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम दौलत घर पर ही छोड़ गए हैं। हज़रत अस्मा वॉज अमंग्स दी अर्ली फ्यू, हज़रत अस्मा उन चंद एक इब्तदाई लोगों में से थीं हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। शी वॉज दी डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थीं। एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुतेली बहन थीं। शी वॉज वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, तो वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी थीं। एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थीं। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, तो आप 100 साल की रसीदा उम्र में आपका इंतकाल हुआ, तो इनका तकरीबन 100 साल की रसीदा उम्र में विसाल हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर used to say that he had not seen anybody more generous and open hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे कि इन्होंने किसी शख्स को अपनी खाला हज़रत आयशा और वालदा हज़रत अस्मा से ज़्यादा फ़याज़ और वसीउल कल्ब नहीं पाया। ठीक है, ओपन हार्टेड होता है वसीउल कल्ब, तो जेनरस होता है सखी, सखावत करने वाला, फ़याज़। हज़रत अस्मा वॉज सो जेनरस दैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड द नीडी। गेव अवे होता है तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, तो हज़रत अस्मा इस कदर फ़याज़ थी कि इन्हें विरसा में इन्हें जो बाग मिला था इन्होंने फ़रोख्त कर दिया और तमाम रकम गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी। Nobody ever returned empty handed from her doorstep, तो आपकी दहलीज से कोई भी शख्स कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। जी, तो पैराग्राफ नंबर 7, हज़रत अस्मा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर हर कर्ज, जेनरसिटी एंड विजडम, तो हज़रत अस्मा को उनकी जुर्रत, फ़याज़ी और अक्लमंदी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। शी हैज़ रेज़ोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, तो उनका अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान था। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी आ बेकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, तो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए हमेशा रोशनी का मिनारा रहेगी। तो बेटा आज का आप लोगों का लेक्चर यही था।